चले मौत का दूसरा नाम जमींदार ठाकुर अभय प्रताप। अगर मौत भी सामने आ जाए तो तुझे मरने से नहीं रोक पाएगी राजे, क्योंकि मैं तुझे सरेआम मौत के घाट काटूंगा ताकि कोई राजेश बनकर इस हवेली में दोबारा तुम्हारे कब्जे में हूँ, जो करना है कर लो, शायद अगर बच गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हमारा तमाशा देखना हो तो सिर्फ प्रकार से बैठे रहना। सुबह 7 बजे महिला। हाँ भैया, कितने दिन हो गए राजेश गए हुए? उनको तो 1 हफ्ते के ऊपर हो गई और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने वो अभी तक क्यों नहीं आई। पूरा एड्रेस मेरे पास है उसके घर का, ठीक है? तू तैयारी बनाओ, मैं तुझे लेकर वहाँ चलता हूँ। अगर ऐसी बात है हाँ। तो चलो भैया मुझे घर चलते हैं। चलो। और पालकी में होके सवार चली रे, और पालकी में होके सवार चली रे, और मैं तो अपनी उसकी लाश बरामद नहीं हुई, उसके गिरोह वाले लाश लेकर फरार हो गए। साले फरार हो गए, साले को इतनी गोली मारता कि खोखा पीने वाले करोड़पति। लेकिन सरदार के मरने के बाद
गिरोह टूट जाता है। हाँ सर। इसी जंगल में हो या जंगल से निकले नहीं, जी सर। सभी हॉस्पिटलों में पता करो, कहीं इलाज कराने के लिए भेद बदल से तो नहीं गए। सर मुझे अभी अभी सूचना मिली है, क्या? जो वो नदी की ओर वो जंगल है ना, हाँ, उधर कुछ लोग आतंकवादी साले आपके पास कर अच्छा, गैर कानूनी धंधा उधार कर रहे हैं। चलिए चलिए आज वही ड्यूटी लगाते हैं। चलिए हर की गिरे दुआरिया जाई कैसे भी बतिया गई साई बादलिया जाना मुझे ऐसी जिंदगी मुझे सामने नदी दिखाई दे रही, इसी नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे
बात करते हो? क्या संसार में जिसका कोई नहीं होता अकेला होता है तो उसका निवारण उसकी खुशी है? क्या तुम्हारे मरने से तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा? नहीं। अगर किसी ने तुम्हें सताया है या तुम्हारे साथ कुछ जुर्म हुआ है उसके बदले तुम अगर अपनी जान देने को थोड़ी कर ली तो लोग तुम्हारे नाम पर उंगलियां उठाएंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम्हें क्या देख कर किसी सारी जीऊंगी। अरे क्यों मानना चाहती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और शायद आज इसीलिए भगवान ने मुझे इधर भेज दिया। बोलो, तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम्हारे साथ क्या जुर्म हुआ है यही बताओ। प्रशासन तुम्हारे साथ है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? अरे मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अच्छा, मेरे परिवार मेरी माँ और मेरे भैया, मेरे बापूजी तो बचपन में छोड़ के चले गए। और एक हमारी गांव में अभय प्रताप सिंह ठाकुर और उसका करिंदा है, वहाँ से मेरे पिताजी कुछ करके लाए थे। वो पैसा न पाने के कारण मेरी नजरों के सामने मेरी माता खून करने के बाद उन जालिमों ने मुझे अपनी हवेली उठा लेंगे, मेरे जैसे खेलना चाहे। ये तो भगवान का सुनता था। मेरे भैया वहाँ पे आकर मेरी इज्जत बचा लिए। तुम्हारी इज्जत बचा लिया तो तुम्हारा भाई का है? मेरे भैया बोले आराम जादू के कब्जे में। मेरे भैया को बचा था। तुम चिंता मत करो, देश आजाद हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी चंद्र दौलत के भूखे भेड़िए दौलत के बल पर और गरीब मोहताजों को गुलाम समझने वाले कमीने आज भी देश की गुलामी को जाने नहीं दिया, गुलाम बना रखा है लोगों को। आज पूरे बिहार को उस दुराचारी के आतंक से हम आजाद कराएंगे। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने पाएगा। आप एक लड़की की बात में यकीन कर लिए, हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो? वो जहाँ की बात कर रही है उसके यहाँ ये ले चलेगी। सर ऐसा नहीं मानूंगा, मैं वहाँ पहले बात करूंगा। कहाँ बात करेंगे? वहीं बिहार में। लगाओ पुलिस कार। अभी फोन लगा रहा हूँ। क्या नाम बताया था ठाकुर का? अभय प्रताप सिंह। अच्छा, हेलो, जय हिंद सर। ओ पकौड़ा सिंह बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, यदि बिहार से बोल रहे हो? अरे पकौड़ा से नहीं, पक्का सिंह हो गई। हाँ सर, वही पक्का सिंह। यानी बिहार से बोल रहे हो? इस वक्त बिहार के थाने में हो? वो वहाँ के जो जमींदार हैं वो कैसे हैं? क्या गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, जानकारी लेनी थी थोड़ी। ठीक, ओके, जय हिंद। सर, लड़की सही बोल रही है, अब मुझे यकीन हुआ है, क्योंकि वो पक्का सिंह सर बता रहे हैं कि नहीं, वो साला बहुत आतंकी है, गरीबों को बहुत जुल्म ढा रहा है। कभी कभी कानून है, जज्बात आंसू की कदर नहीं करता, सबूत और गवाह मांगता है, लेकिन कभी कभी आंसू और जज्बात तो देख कर उस रास्ते पर चलो
तो सबूत अपने आप मिल जाता है। चलो तो हमें उस कमीने की हवेली ले चलो। घबराओ मत, चलिए हमको ले चलिए। चलो। चलिए चलिए, आप आगे रहिए। लाओ ब्रदर्स, लाओ आप इस लड़की का देखा ठाकुरों की औकात, आया तुझे कोई बचा ले, ये केवल है करके ताली पीटते रह गए। देख अरे चिल्लाओ, कामों में सुलेसन लग गया का कि सबको सांप सूंघ गया। बुढ़े गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। इतना बड़ा जुल्म मत कर प्रेम साहब, इतना बड़ा जुल्म मत कर। सुना, तू काल मेरा पलट कर आया, मैं काल तेरा बन जाऊंगा, मैं काल तेरा बन जाऊंगा, और तुझ पापी को मार कर और भूल के तैयार हो जा, शहादत सूरी पे, क्योंकि इसका अंतिम दिन आता है। और जैसे ही सब लोग खुशी से तालियां बजाना और हमारा जयघोष का नारा लगाना। लो राइफल, चलो राइफल, मैं नंबर बोलता हूँ, उस मक्कार को जाम से मार दो। नंबर 1, नंबर 2, ठाकुर साहब जिसे तुम मान रहे हो वो मेरे भाई साहब। ये छड़ी लकड़ी की लेकर हमसे बगावत करने आया।
बहन को लाया है दिखाने बहनोई को, और नहीं जाने कि अंजाम का हो जाएगा। करिंदा, अगर मुझे मारना है तो मुझे मार दे, लेकिन हमारी सुंदरी को छोड़ दो। मार दूंगी, तुझी को मारूंगा, छोड़ दूंगा तेरी चोरू को, लेकिन ऐसे नहीं रे। बहनिया को भगाया है तो चोरू के साथ तो कुछ ऐसा सोचना भी नहीं। अच्छा ऐसा सोचना भी नहीं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होता है, क्या सस्ता उसे तो अब वक्त बताएगा। अपनी बहन को सीमा को भगा दिया, लेकिन कहीं उससे खूबसूरत अपनी पढ़ाइयाँ को लेके आ गया। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, इतना बड़ा जुर्म मत करो ठाकुर। अब तुम दोनों को मार करके इस तेरी दुल्हन के साथ हम नंबर एक, नंबर दो, ठाकुर अभय प्रताप सिंह, यहाँ की पुलिस को तुमने उंगलियों में नचाया और मजबूर थी पुलिस, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। आज सबूत भी है और गवाह भी है। हुआ क्या सर? हुआ क्या? हुआ क्या पूछ रहा है अभी? कौन है? सर, ये पूरे परिवार से आकर के हवेली में आ गए। अगर आप नहीं आते तो हमको जान से मार देते। वाह! मैं मानता हूँ कि कानून के हाथ में पट्टी बंधी है, कानून अंधा है ये भी कहते हैं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मतलब तुम्हारे हाथ में नंबर तुम बोल रहे हो, और ये उस वहां मौत के सामने खड़ा है। इन पर बंदूक लगा के तलवार लगा इससे पूछो, ओए, साले तेरी दुकान का फोन डालूंगा। हाँ, पहले मेरी बात सुन। तो आपके ही रियासत की एक लड़की जिसका नाम सीमा, उसको जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते हो? कौन सीमा? कैसी सीमा? अब कुछ नहीं जानता दीवार ये। जाने का सर, जाने का, क्योंकि ये थाना थरिया के ऐसे सिपाहियों के चक्कर में पड़ा है। इधर है माता चोर। बुला लेके आ रहा हूँ। ले गया अभी साले देख सर, यहाँ के लोगों को इतना डराव रखा है कि तेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। मैं जवान ठाकुर हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ। जिसके पास किसी प्रकार की कमी होती है उनको धन दौलत कपड़े सब। ओ ठाकुर, इधर देख, इस लड़की को पहचानता है? सीमा, तुमको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा, नदी, तालाब, नहर, जंगलों, पेड़ पौधे ढूंढा, यहाँ तक डैम में ढूंढा। अरे तो रात